अचानक मालदीव में क्यों हुई एनआईए की एंट्री। एनआईए के सुपर कॉप्स के पहुंचते ही कैसे गिरफ्तार हुए 15 आतंकी। मालदीव में भगोड़े जाकिर नाइक ने अब कौन सा किया कांड। यह है जाकिर नाइक जो भारत में भगोड़ा घोषित है और अब यह मालदीव में सक्रिय हो गया। इस भगोड़े ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई और मालदीव में इसके भड़काऊ भाषणों से प्रभावित होकर वहां पर अब युवा आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो रहे। हाल ही में मालदीव की पुलिस ने 15 आईएसआईएस के आतंकियों को मालदीव में गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों ने खुलासा किया कि वे जाकिर नाइक के वीडियो और रेडिकल स्पीच सुनकर आईएसआईएस में शामिल हुए थे। इसी खबर के तुरंत बाद अब गृह मंत्रालय ने इस मामले में एनआईए की एक सुपर कॉप टीम मालदीव भेज दी। इस टीम को गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस आतंकियों और समर्थकों से पूछताछ करेगी। जाकिर नाइक एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। एनआईए के पास जाकिर नाइक से जुड़े कई सबूत हैं, इसलिए एनआईए मालदीव की जांच एजेंसी की मदद करने गई है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है। वहां इस समय आईएसआईएस की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही, जिससे भारत को भी खतरा हो सकता है। इसलिए एनआईए की टीम तफ्तीश करना चाहती है। खबरें ऐसी है कि मालदीव के 100 से ज्यादा युवा इस वक्त जिहाद के लिए आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मालदीव में जो युवा इस समय आईएसआईएस में शामिल हैं, उनमें से ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट हैं। वे लोकल गैंग्स में शामिल रहने के साथ जेल भी जा चुके हैं। जेल में ही उनके संपर्क कट्टरपंथियों और रेडिकल ग्रुप से हो रहे हैं। उसके बाद जेल से बाहर आने पर मालदीव के युवा आईएसआईएस में शामिल हो रहे हैं। आईएसआईएस ने महिबादू सीमा पर हुए भीषण विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। 5 बमों में 1 समुद्री एम्बुलेंस, 4 स्पीड बोट और 2 डिंगियों को तबाह कर दिया गया था। इसके बाद आईएसआईएस ने अपनी ई पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद में अपने समर्थकों से भारत और मालदीव में इस तरह के और हमले करने को कहा था। हालांकि भारत ने उस दौरान से ही तमाम रूट्स पर चौकसी बढ़ा दी। इससे पहले 2015 के अंत में मलेशियाई पुलिस ने एक चेतावनी दी थी कि मालदीव के 2 युवा अमेरिका, चेन्नई और बेंगलुरु में इजरायली वाणिज्य दूतावास पर हमले की योजना बना रहे थे। यही नहीं, 2014 में माले में 300 आईएसआईएस समर्थकों द्वारा एक विशाल सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था, जहां प्रदर्शनकारियों ने ढिठाई से आईएसआईएस के काले झंडे लिए और लोकतंत्र और पश्चिम के खिलाफ नारे लगाए थे। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या होगा भारत का अगला कदम और कैसे रोकेगा भारत आतंकियों को। यह भी देखना रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।